आए और स्वागत करें। हमारे साथ पाथरवाड़ा के बूथ अध्यक्ष भाई प्रीतम पिछोड़े जी, आपसे भी निवेदन आए। संजय सैया मैडम, आपसे भी निवेदन, आप भी आ जाए, स्वागत करें। मैडम आप लोग आ जाएं। डॉक्टर अंकित अग्रवाल जी, कपिल बर्वे जी, विधायक प्रतिनिधि जितिन नगपुरे साहब, आपसे भी निवेदन आए और स्वागत करें। अच्छे से निवेदन है, दिनेश दुर्वे जी का स्वागत करें। साथी कैलाश साहू जी, आपने भी इस कांग्रेस को हमने देखा है बचपन से लेकर आगे पर, फिर भी आपका तन मन धन यहाँ पर अर्पण है। हम आपको कांग्रेस की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। इसी प्रकार हमारे साथ में अभी भले जो हमेशा आदिवासियों की लड़ाई के लिए, उनके समस्या के लिए दौड़ते रहते हैं। जिंदाबाद, वंदे वंदे। और आन बान अन्ना मुंजानी को भी प्रणाम करता हूँ। जय हिंद जय भारत। और हमारे शब्द भाई को भी, जिन्हें सृजन संगठन के लिए चुना गया है, बहुत ही अच्छी बात है, मैं उन्हें भी बधाई देती हूँ। जिला पंचायत क्षेत्र में और परसवाड़ा ब्लॉक में मैंने देखा हुआ है कि जो नए नौजवान हैं, नवयुवा हैं, कांग्रेस से जुड़ने के लिए आतुर हैं। बस हम एक्टिव होकर के काम करें और साथ ही जैसे कि हमारे बहुत अच्छे से करेंगे, मुझे विश्वास है। जहाँ भी आपको हमारी जरूरत पड़ेगी हम आपको सहयोग करेंगे। और हमारे मंच पर विराजमान दिनेश भाई, आपका भी स्वागत है। निश्चित रूप से 40 साल से मैं जो देख रहा हूँ बालाघाट संगठन को, कांग्रेस के संगठन को, इस संगठन में संजय भैया की क्यों आवश्यकता थी, हमारे पुराने लोग बेहतर समझते इस बात को। उसका नतीजा सामने है कि संजय भैया हमारे साथ में। तो मैं नमन करता हूँ और पुनः अध्यक्ष परम सम्मानी बड़े भाई संजय उइके जी को मैं बधाइयाँ प्रेषित करता हूँ। मार्गदर्शन देने आज यह दिन राजीव जी की जन्म जयंती के रूप में मनाया जाता है, मगर 20 तारीख को जन्म जयंती के रूप में हमें मनाना चाहिए, क्योंकि राजीव गांधी 18 साल की उम्र में हुआ। आज बीजेपी हो, आज जितनी बात कर ले बीजेपी, मगर उपयोग उसी का कर रही है जो कांग्रेस के नेतृत्व ने उनके हाथ में दिया। तो इस मंच के माध्यम से हम यही चाहेंगे कि हमारा ना जाए, जिस पे हम राजीव जी को याद ना करें। विषय से हटके कर रहा हूँ कि जिस विषय में मुझे प्रभार के रूप में नियुक्त किया गया है, आज बालाघाट जिले में मतदाता सूची जो देश के हमारे नेता राहुल गांधी ने ये मामला उठाया है, तो उसका एक छोटा सा उदाहरण बालाघाट में कर। वो छोटा उदाहरण ये है कि हमारी लांजी की विधायिका रही जो सम्मानी हिना कावरे जी 2800 वोटों से हारी, मगर 6 महीने में उनकी विधानसभा 12,000 वोट जोड़े गए। ये जो वोट जोड़ने का सिलसिला है, ये वोट जोड़ने का सिलसिला हम जो यहाँ बैठे और जो सच में चाहते हैं कि कांग्रेस मजबूत हो, 6 विधानसभा में हमारे विधायक हों और कांग्रेस, मैं कांग्रेस हो, तो उनको इस पे ध्यान देना पड़ेगा। अभी जो आकलन मैंने किया है 2024-25 में, एक बात बता दूं कि ये धीरे धीरे बढ़ रहा था बालाघाट विधानसभा, और 16,000 बच्चे एक साल में एग्जाम देते हैं। 16,000 जो जिले में 12th देते हैं, 12वीं मतलब 18 साल क्रॉस करना, 5 साल की विधायकी, 5 साल में 16 बच्चे, 60,000 सीधे सीधे बढ़ोतरी, 80,000 सीधे सीधे बढ़ोतरी हो रही है। मगर सोचनीय विषय ये है कि अभी हमारी मतदाता सूची में 20,000 वोट बढ़े हैं, जो 16,000 बच्चों ने एग्जाम दिए हैं, मगर बढ़े 20,000। क्या 16,000 बच्चे 18 साल क्रॉस किए? ऐसे बहुत सारे जिले में बच्चे होंगे जो 18 साल क्रॉस किए और जो शिक्षा ग्रहण नहीं कर रहे। तो क्या वो ऐसे 4,000 हैं जो 20,000 होते हैं? आज अनुभव मुंजारे विधायक 111 बालाघाट बनी। पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, राजीव गांधी युवा प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी, जिनको मैं
शत नमन करती हूँ। आज उनकी जयंती, आज अगर वो हमारे बीच में होते तो आज 81 वर्ष के होते हो। लेकिन बड़े दुख की बात है कि आतंकवाद का शिकार हो गए। प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए उनकी नृशंस हत्या हो गई थी, और वो भी चलते लोकसभा चुनाव में। आप लोगों को याद होगा, एक ऐसा शोकाकुल माहौल हमने देखा उस दौर में जब राजीव गांधी जी की नृशंस हत्या हुई थी। 21 मई 1991 में तमिलनाडु के श्री परम्बदूर के इलाके में जब वो लोकसभा चुनाव की जनसभा को संबोधित करने गए थे, और क्योंकि हमारे नेता ज्यादा सुरक्षा घेरे में नहीं रहते, ये आप जानते हैं, हमारे कांग्रेस के नेता जन जन के दिलों में राज करते हैं। उसी तरह से राजीव गांधी जी भी प्रधानमंत्री रहते हुए भी वो जनता के बीच में अभिवादन करने गए थे, और उसी क्षण कुछ ऐसे देश के हमें जैसे काम करते हैं। लेकिन मैं पार्टी के प्रति हमेशा समर्पित थी, हूँ और रहूंगी, क्योंकि आज मैं जिस जगह पे खड़ी हूँ, आज अनुभव मुंजारे विधायक 111 बालाघाट बनी। पार्टी का जैसे झंडा मैंने पकड़ा, आदरणीय कमलनाथ जी का आशीर्वाद मुझे मिला, आप सबका स्नेह मिला। सुलभ स्वभाव था कि ऐसा लगता नहीं था कि प्रधानमंत्री है। एक नई परंपरा उन्होंने चालू की थी आम लोगों से मिलने की। सोनिया गांधी जी के साथ जब भी वो कहीं दौरे पे जाते थे तो आम लोगों से इस तरह से मिलते थे जैसे अभी राहुल गांधी जी मिलते हैं। राहुल गांधी जी ने भी राजीव गांधी जी का तरीका अपनाया, और आम लोगों से मिलने का जो बीच में जाके लोगों से मिलते हैं वो बहुत लोगों के मन को भाता है। तो राजीव गांधी जी की यही जो तरीका था मिलने का, वो उन्हें लोगों के दिल में बसाता था। क्रांतिकारी विधायक भाभी श्रीमती अनुभव मुंजारी जी हमारे साथ संघर्ष में हमेशा साथ देने वाले देने जरूरी थे। मेरे यूथ कांग्रेस के समय से जिनकी मैंने NSY में सक्रियता देखी, भाई सत्तर खान जी, मेरे परम मित्र कैलाश साहू जी, और हमारे नगर के अध्यक्ष सक्रिय अध्यक्ष श्याम पंजवानी जी। साथियों, मैं देख रहा हूँ काफ़ी देर से आप लोग ये विधायक जी ने इसके पहले भी अपनी क्षमता दिखाई है, और 2023 का रिजल्ट उन्होंने दिया है। सत्तर भाई ने भी 2023 में जो पर्दे के पीछे डायरेक्टर होता है वो ही सबसे ज़्यादा मेहनत करते हैं, लेकिन उसका नाम कहीं नहीं आता। मैं यहाँ पे सत्तर भाई को डायरेक्टर के रूप में देख रहा हूँ। 2023 के चुनाव में भी उन्होंने जो मेहनत की है वो काम इतना उबाऊ था कि कोई आदमी हाथ लगाना नहीं चाह रहा है। तब सत्तर भाई को जिम्मेदारी थी, उसी का नतीजा था कि हम यहाँ पे 4 सीट जीतने में सफल रहे। आप एक अच्छी टीम बना और इसको 2023-28 में की जहाँ जरूरत हो वहाँ आपको ऐसा अध्यक्ष मिला है, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष और राष्ट्रीय नेता ने तो अभी उठाया चोरी मतों की चोरी का मुद्दा। मैंने संजय भाई जब जीते तो मैं उनसे मिला था, उनने आली बात मेरे को बहुत पहले बोली थी। मैंने संजय भाई ऐसे अनोखों काम इस देश में सबसे ज्यादा कानून अगर किसी ने बनाने का काम किया तो कांग्रेस की सरकारों ने किया है। कांग्रेस के केंद्र में हमेशा ये रहा है गरीब व्यक्ति, पिछड़ा व्यक्ति और समाज के सभी वर्गों का ध्यान कांग्रेस की नीतियों, कांग्रेस के बनाने में वो केंद्र बिंदु में रहा है। और इसलिए आज भी स्वर्गीय राजीव जी के पुत्र, हम सब के नेता माननीय राहुल गांधी जी ने अभी सामाजिक न्याय की जो बात कही है, वो उन वर्गों के लिए, उन वंचित वर्गों के लिए न्याय की बात है जो लगातार कई वर्षों से जिनको न्याय नहीं मिल पाया। और इस लड़ाई को आगे ले जाने के लिए, इस लड़ाई हम सबको कांग्रेस के ये हमसे सवाल हमारे बड़े नेता और ये संगठन सजग में जो जिला अध्यक्ष को दायित्व यही दिया गया है कि न केवल विधानसभा, न केवल लोकसभा, बल्कि आपको नगरीय निकायों में भी, पंचायतों भी, सोसाइटी हो, संस्था का चुनाव, कोई भी चुनाव चाहे छोटा हो चाहे बड़ा, कांग्रेस को जिताने के लिए कैसे हम कहां
कहाँ कहाँ हमारी कमी रही, किन किन चीजों की हम कमी कर पाए, उसको हम कैसे दूर कर पाएंगे, ये संगठन सदन के कार्यक्रम में आगे दायित्व सौंपा गया है।